अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें जैसे मैंने आपको कह रहा हूँ बड़ी तेज़ी से, यानी लम्हा बलम्हा, लेकिन ये हद हो गई है पाकिस्तानी तारीख में, मैंने ऐसा नहीं देखा। और यहीं इमरान खान साहब सियासी लेकिन तदब्बर अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी से काम किए जो कहना गया। अभी क्या हो रहा है, चौधरी परवेज लाई की जमानतें हो रही हैं, लेकिन अब क्या, यानी ये सारा कुछ देख नहीं रहे क्या? ये इदारों को नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? यानी मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है और हम खामोशी से बैठे। और अदालतों को भी इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। यानी आपको पता है कि चौधरी परवेज लाई की जमानत हो गई और जेल में बी क्लास के हवाले से वो भी मामला आ गया। मैं तफसीली बता देता हूँ। लेकिन आज उसके बाद फिर ये आया कि जनाब पेट्रोल पंप फेंके ने और सरकार कार में मुदाखलत का एक मुकदमा है, वहां भी गिरफ्तारी डाल। लेकिन उससे अनोखी बात जरा सुनिएगा, उससे अनोखी बात यह है कि 20 जून को दोपहर 1 बजे FIA कहीं से जाग गया, कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है, और पर्चा दर्ज कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में। और अल्लाह ही हाफिज है, अब क्या कहेंगे आप। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चौधरी परवेज लाई पे बहुत से इख्तलाफात रहेंगे अपनी जगह, लेकिन सियासत में वो तदब्बर का मुजाहरा उन्होंने किया है। वो खड़े रहे हैं, उनको गिराने के लिए कितनी चौड़ी शुजात भी मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और ना हम में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये वकला से ये समझी बैठे हैं पीछे हट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं क्या कहूं कि ECL जो बड़ी बातें करते थे ना, जरा अपने गिरबान में झांके, ये वो जरा अपने गिरबान में झांके। यानी बच्चों को, मैं नाम नहीं ले रहा उनके, रात रोक लिया, मैं नोटिस दे रहा हूं, वजारत दाखिला को भी नोटिस दे रहा हूं और इन सबको नोटिस दे रहा हूं कि यार बच्चे अगर सैर के लिए जा रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं यार, क्या ताल्लुक ना। और क्या बिठाई रखा सारी रात, फिर छोड़ा उसको। मैं खुद छोड़ रहा हूं इस बात को सिर्फ बताने के लिए कि इस वक्त बदमाशी या बदमाशिया क्या हो रहा है। और चौधरी परवेज लाई का जो फैसला महफूज किया था, जमानत दे दी है, 10 लाख के में चल गया। स्पेशल जज एंटी करप्शन अली रजा वान ने की है, और बराह रास्त मुलजिम नहीं है। और अदालत ने इस बुनियाद के ऊपर जो है ना वो जमानत दे दी है। फिर एक और मामला जो था अपना चौधरी परवेज लाई के हवाले से, वो उनका जो है अपना जेल में B क्लास देने के हवाले से, वो वाला मामला जो है वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के सामने, लाहौर हाई कोर्ट ने मामला जो है वो निपटा दिया है। और उसके अंदर जो भी बातें थी, यानी मिसाल के तौर पर जो आर्गूमेंट्स रखे गए थे वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। B क्लास देने की दरख्वास्त जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब के पास थी, और वज़ीर आला रह चुके हैं, उम्र रसीदा शख्स हैं, घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब यकीन दहानी के ऊपर जो है ना अदालत ने जो है ना ये दरख्वास्त जो है ये निपटा दी है चौधरी परवेज लाई के हवाले से। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता, कुछ शर्म या हया के हवाले से मैंने बात की है। कुछ शर्म या हया आ जाए इन लोगों को, आनी तो कोई नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, ये तो मैंने देख लिया है। फिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हियरिंग बताएंगे, बड़ी पेशरफ्त है कुछ चीज़ों के हवाले से, वहाँ बात मैं जिक्र करूँगा आपसे। और एक फैसला जो बड़ा फैसला दिया है सेंट्रल अदालत ने दौरान ट्रायल बैरून मुल्क फरार मुलजमान, बड़ा फैसला, वफाकी हुकूमत को ट्रायल का सामना किए बगैर बैरून मुल्क फरार मुलजमान से मुतालिक स्पेशल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अब FIA ने स्पेशल जज, सेंट्रल जज के जज फ़खर बेजाद ने तहरीरी फैसला दिया। 20 अगस्त तक रिपोर्ट जो अदालत जमा कराने का, पता नहीं किस कैपेसिटी में ये दिया इन्होंने। अच्छा, इसके पीछे आप समझ सकते हैं बात क्या है, ये क्या चाहते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। और अदालत ने पहले भी वफाकी हुकूमत को 2 बार अदालती फैसले से मुतल्लिक आगाह कर चुकी है। वफाकी हुकूमत को वार्निंग दी जाती है, अगर अदालती हुक्म ना हो तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कापी जो है वजारत कानून वफाकी हुकूमत से समेत दीगर को भिजवा दी गई है। अगर कोई मुलजिम ट्रायल का सामना किए बगैर बैरून मुल्क फरार जाए तो उसे क्लीन चिट दी जाएगी। CPR सेक्शन 93 के तहत फरार मुलजमान के हवाले से स्पेशल अदालतें बनाई जानी चाहिए। ऐसे लग रहा है कि वफाक ने ये जो बातें सारी सामने रखते हुए ना जी जानबूझकर सेक्शन 93 पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वफाकी हुकूमत का आज़म, या तो फिर अब देखें ना, अब यहाँ इनके दौर में नहीं आया। चलें ये अदालत का फैसला है,
हमने आपके सामने वो रख दिया है। और यहाँ चौधरी एतजाज़ अहसन और खोसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब, चीफ साहब से मुलाकात उनकी हुई है। सिविल के फ़ौजी ट्रायल में जरा दरख्वास्त मुकर्रर करने से मुतालिक गुफ्तगू की है, दीगर कानूनी मगार। और ये देखिए, हम ये कानून के आइन की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्या बात की ज़रा वो सुन लीजिएगा दोनों ने। और यहाँ एक और जो बात है, कल जो बात हुई थी, और हाँ ये, और इसके बाद जो को जो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगा दिया गया, 14,180 नंबर अलॉट किया गया, गैर आइनी करार दिया जाए सिविलियन के। और लतीफ़ खोसा साहब पेश होंगे, सलमान राजा साहब भी पेश होंगे। वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कदम किया जाए। हुकूमत ने कोर कमांडर के फैसले पर रबड़ स्टैम्प का किरदार अदा किया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59(9) से मुतसादम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 2 और 59 को कलअदम करा दिया जाए। आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1990 के 70 के रूल्स गैर मसावी हैं। सेक्शन 94 रूल्स को भी गैर आइनी करार दिया जाए। ATC मुलजमान को असरी काम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त के जो है ना मदरजात हैं। जो अहम पेशरफ्त है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना इमरान न्याजी साहब की तरफ से बलूचिस्तान कत्ल मुकदमा नाजमदी की जो फैसला है वो चैलेंज कर दिया गया। ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है। दरख्वास्त में FIR को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी गई है। सियासी मकासद के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा आइन के आर्टिकल 9, 10 और 14 की खिलाफ वर्जी है। मरकज़ी मुजरिम को गिरफ्तार ठोस शवाहिद के बगैर साबका वज़ीर-ए-आज़म मुकदमा में तलब नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील जो है ना लतीफ़ खोसा साहब ने दायर की है। कोटा के थाने ये शहीद जमील काकड़ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया था। इसाए दहशत के दौरान से जारी किए नाकाबिले वारंट्स गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये ऑलरेडी हाई कोर्ट में मामला वो ले गए थे, और ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। अब ये जो मामला जो फौजी ट्रायल कोर्टों में चलने वाला मामला ना, ये ज़रा सीरियस मामला है, और बहुत कुछ आपकी फ्यूचर पॉलिटिक्स का इस पर इन्हिसार है। इसका मकसद जो नज़र आ रहा है अभी भी फौजी ट्रायल, फौजी अदालतों में केसेस ले जाने का, वो इमरान खान को बाकी नॉर्मल राइट टू फेयर ट्रायल में तो केस है ही कोई नहीं। और फौजी ट्रायल में सिर्फ एक मकसद है, इमरान खान को माइनस करना है, सियासत से माइनस करना है और तरीके इंसाफ को। अगर ये आपके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से आपको रिजल्ट ले सकते हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। कि कब तक ये चलता रहेगा निज़ाम? यानी एक मुल्क अगर सही सिमत में जा रहा है, आपकी मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई है, और जो भी आ रहा है आने दें उसको। अगर इमरान ने वाकई को करप्शन या ऐसा काम किया तो फिर ले गया नॉर्मल कोर्टों के अंदर। बाकी नवाज शरीफ नहीं, अब तो मैं बार बार कहता हूं कि नवाज शरीफ एक डील के हिस्से में, नवाज शरीफ की सजाएं कम दी गई, नवाज शरीफ की सारी कंपनियों का रिकॉर्ड नहीं लाया गया सामने, और जान के कुछ सुकम छोड़े गए। आज आप अंदाजा लगा सकते हैं जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है, वरना तो ओपन एंड शट केसेस हैं। आज अपीलें, यानी आज जो इदारे यहां बैठे काम कर रहे हैं वो सवाल तो पूछेंगे ना कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज को, जो मरियम सफदर को जो बरी किया है, उसकी अपील नैब ने क्यों नहीं फाइल की? सवाल है, जवाब दे, नैब जवाब दे इस बात का। पर यही बात नहीं खत्म होती है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कराए या हुए हैं, वो क्यों नहीं चैलेंज किया गया आज तक? जरा जवाब दें, इस बात का जवाब चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वाद इमरान खान के दौर में तो कहते रहे यहां नजर आ रही है, या बगावत के पर्चे या दहशतगर्दी के पर्चे, और अब ये नई इख्तरा जो है निकालने, और जो कमाल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो घर बैठ जाता है। क्या यानी क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं ना राइट टू फेयर ट्रायल, तो फिर लाएं राइट टू फेयर ट्रायल की बातें करें ना। इस तरह से मुल्क को फायदा कोई नहीं होना है। ये हम कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग कह रहे हैं जो इस मुल्क से प्यार, जिसे आगे पाकिस्तानी फौज से बहुत प्यार है, और वो नहीं चाहते कि ये जो है ना नुकसान जो है ना इन इदारों को हो। ये सिविल हुकूमतें, जो ये जमहूरी हुकूमतें, जो 13 साथी में का टोला ना ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, उसमें हिस्सेदार क्यों बना जाए? ये है वो सोचने की बात, जिसपे बड़ा गौर से सोचना है, और तभी आप आगे चल सकेंगे जब ये इन चीज़ों को बड़े ध्यान से लेकर चलेंगे। इस तरह से मसाइल हल नहीं हो सकते। इमरान खान ने किया है, लाएं करप्शन का, तो ये मैंने वो आज जरा मैं आपको वापस वो ले चलता हूँ जो जियो में अतार के बारे में, वो बीपर लग के आखिर में चल रहा होगा, जो मैंने उस वक्त बात कही थी, और उसके बाद मेरे चैनल पे आने पर पाबंदी एक तरह से लगा दी गई है।
कि मैं भी नहीं आ सकता चैनल के ऊपर। वो क्या सच सुनने की हिम्मत करो। उस दिन आपने खुद सुना, कोई जवाब था ताज़ा के पास? चलें जरा वो सुनिएगा पहले आखिर में। अजहर सिद्दीक साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि खुदा ना खास्ता या इंशाल्लाह नवीद कमर साहब शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, उसको पूरी की पूरी पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा? आपको पता ना, नादान दोस्तों के होते हुए अक्लमंद दुश्मनों की जरूरत नहीं है जी। आप यहीं से समझ आइएगा। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है, यानी हमें समझाया जा रहा है कि पार्लियामान के फैसलों को बड़ी तौकीर दे रही है। इसी आयन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। हाँ। और कमाल हो गया, बड़ी जठाई के साथ हम लगे हुए हैं कि हम 90 दिन की लिमिट्स को क्रॉस करके फेंक देंगे, उड़ाकर रख देंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है उन सब लोगों के लिए कि जो बातें करते हैं कि पार्लियामान की हम इज्जत कर रहे हैं, और पार्लियामान की इज्जत आप देख लें खुद। अच्छा क्या सिखा रहे हैं हमें? अच्छा मैं पहले भी कई दफा चैलेंज कर चुका हूं, भाग जाते हैं ये सारे। अभी एक बात की प्रिविलेज की, जरा प्रिविलेज एक्ट निकाल के देख लें। प्रिविलेज एक्ट क्या देता है, क्या कहता है प्रिविलेज एक्ट? और आर्टिकल 68 पढ़ के देख लें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़ के देख लें, आर्टिकल 204 पढ़ के। यानी कई दफा ऐसा होता है कि कम अकली की वजह से, ना अहली की वजह से हम समझ नहीं पाते। और मैं बार बार एक जिक्र कर चुका हूं कि हमें चाहिए कि आईने पाकिस्तान 1973 को ना उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, अरबी में, पश्तो में बिल्कुल इन सबको ट्रांसलेट करके ना पढ़ाया जाए। यानी पार्लियामेंट हमें बताएगी कि कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे होनी है। मैं तो हैरान हो गया हूं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जो अरसा दराज जब से पाकिस्तान बना है अब तक अगर आ जाएं, या 1973 के आइन से अब तक ले लें, यानी उसी आर्टिकल 204 को मैंने नहीं प्रोवाइड किया या आपने नहीं प्रोवाइड किया, ये किसने प्रोवाइड किया? आपके आइन साजों ने 1973 में। और फिर आर्टिकल 189 दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जो भी होगा हर एक पे पाबंद है। फिर आर्टिकल 190 में कहा ऑल एग्जीक्यूटिव हैड टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुझे कोई एक प्रोविजन बता दे कि पार्लियामेंट के बारे में लिखी हो कि पार्लियामेंट के फैसलों को अमल दरामद करने के लिए सबको अमल करना होगा। नॉट ए सिंगल प्रोविजन। हम कौन कौन सी प्रोविजन को बैठ के बेवकूफ बनाते रहेंगे? यानी हद होती है। अब राणा सनाउल्लाह को मैं तो हैरान नहीं, वो भाई क्या वाकई आप पार्लियामेंट में बैठने वाले आदमी है? क्या वाकई पार्लियामेंट है? आप कह रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं ओपनली कि आप धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? इदारों को धमकी दे रहे हैं। आर्टिकल 4 और 5 नहीं पढ़ा। और हलफ अपना उठाकर देखें, किसी वक्त हलफ पढ़ के देख ले कि डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आ जाए अगली बात की तरफ। इन्होंने गालिबन फैसला नहीं पढ़ा जब 21 अरब रुपया देना था। और हामिद मीर साहब, अब ये इस पूरी पार्लियामेंट को चैलेंज दे रहा हूं कि दो तरह की बजट स्टेटमेंट आती है। एक आती है एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो अभी जून में आएगी, पूरे साल की प्रोजेक्शन दी जाएंगी। इन बिटवीन जब खर्चे कोई करने हो तो सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है, एक अमाउंट आती है, वो अमाउंट खर्च कर ली जाती है और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री ग्रांट रखी जाती है और सप्लीमेंट्री बजट मंजूर कर लिया जाता है। और मैं इतनी मिसालें दे दूंगा आपके सामने। मेट्रो ऑरेंज का प्रोजेक्ट उठाकर देख लीजिएगा कि मेट्रो ऑरेंज प्रोजेक्ट का जितना बजट अप्रूव हुआ था और सप्लीमेंट्री ग्रांटें कितनी हैं। यानी एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आपने कितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट ली और बाद में मंजूर हो गई। अब यहाँ आ जाए, यहाँ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है और पैसे आने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से। यानी अगर ये पार्लियामेंट यूं कर दे मिसाल के तौर पर कि अदलिया के पैसे रोक ले सारे, भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में है ना, ये तो रोजाना की तनख्वाह रोक ले इस तरह, तो फिर क्या होगा? इसीलिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में अंदर इसलिए रखा गया है कि इन अमाउंट्स को इस तरह आप क्वेश्चन ना कर सके। कल नैब को रोक लिया जाए, कल मिसाल के तौर पर जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है? हमने स्टेट और गवर्नमेंट को ओवरलैप कर दिया है। स्टेट के ताबे है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट स्टेट के ताबे बन गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट इनकी होगी, आ गई, मान लिया। इनके पास मेजोरिटी कहां से है? मेजोरिटी तो इनके पास है नहीं। अगर मेजोरिटी इनके पास होती तो पीटीआई के लोग भी अंदर बैठे, फिर पार्लियामेंट की मेजोरिटी समझ में आती। ठीक है कि इस वक्त आप जो बैठे कर रहे हैं, खुदारा डोंट डिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, डोंट मेक फन ऑफ दिस। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। बिल्कुल सही है। इंडिया में, यूके में, जहां कहीं भी देख लें आप ले लें किसी को भी कानूनदान को जो कानून समझते हो,
वो बताएंगे क्या हो रहा है। अच्छा, जो आप तहरीक किस तरह आज जो बेतौकीरी तहरीक पेश कर की रहे हैं ना, इदारों की। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।